हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे नीट में पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 साल इन द सेंस 2009 तक हम लोग सॉल्व करके देख ले रहे हैं और 2019 से 9 तक, ठीक, 10-11 साल जो भी रहे। तो आज हम लोग पहुंच रहे हैं चैप्टर 11 पर, वेव्स पे। तो जैसा कि 11 का ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद 11 पोर्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग 12 पे पहुंचेंगे, 12 के पोर्शन पर। तो आते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? लिखा है अ ट्यूनिंग फॉर्क विथ ए फ्रिक्वेंसी 800 हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें। प्रोड्यूसर रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। जो रेजोनेंस ट्यूब होती है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करती है, मतलब एक एंड पे बंद रहेगी, दूसरे एंड पे खुला रहेगी। लिखा भी है अपर एंड ओपन एंड द लोअर एंड क्लोज बाय वाटर सरफेस। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व एट द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। लेंथ की वैल्यूज दे रखी है। द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए हम लोगों को पता रहता है साउंड की जो स्पीड रहती है v इज इक्वल टू रहता है एन लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी तो हम लोगों को दे रखी है, हमें क्या नहीं पता है, लैम्डा। तो अगर फॉर्मूला ध्यान हो वो क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप के, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू ये आता है लैम्डा बाई 2। ठीक, तो L2 कोई भी रख लेते हैं, जैसे ये इसने दे रखा है, ये है L1 और ये है L2। तो ये वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो ये आएगा 31.25 माइनस 9.75 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2 ऑफ, इसको माइनस करेंगे तो ये पहुँचेगा जा करके कितना हो जाएगा, इसमें जैसे 5 में से 5 गया 0, फिर ये 2 है, 2 में 12 हो जाएगा, तो इसमें 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, फिर यहाँ हो गया 0, इधर से आया 10 हो गया, इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 2, तो 21.50। तो जो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 23 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, तो इस वेवलेंथ की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो वेवलेंथ जो हम लोगों को पता चल गई 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वेवलेंथ पता चल गई, फ्रिक्वेंसी हम लोगों को नोन है, तो हम क्या निकाल लेंगे इसकी स्पीड। ठीक है, तो रखते हैं इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ हम लोगों को ये पता चल गया जो वेवलेंथ है 21 सेंटीमीटर, यह कह सकते हैं 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये है 800 मतलब 10⁻2, और इधर ये है 21 इंटू 10⁻⁻2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कितना, इसका डबल करना था ना 21.5, तो ये आ रहा था 43। तो ये जो आंसर था यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 21.5 का डबल था। 21.5 को जो डबल वैल्यू होगी वो हो जाएगा 23। ओके, तो यहाँ पर हम देखें 21 का डबल यहाँ आ जाएगा 43। तो ये रखा सेंटीमीटर था, मीटर में लगेंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो देखो 8 इंटू 10⁻⁻2, और इधर लिख रहे हैं हम लोग 43 इंटू, ये जो है प्लस का रहेगा, और इधर कितना है -2, ये हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 2 कितना जाएगा 34, तो 344 मीटर पर सेकंड, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन पहुँचते हैं सेकंड पे। क्या कह रहा है, लिखा ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस एट 20 एंड 73 सेंटीमीटर कॉलम लेंथ। तो यहाँ भी वो देखो रेजोनेंस ट्यूब है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो इसमें वही करना है L2 माइनस L1। तो देखो ये है हो गया L2 और ये क्या हो गया L1। तो ये हम लोगों ने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू रहता है 2 ऑफ L2 माइनस L1। तो 2 73 में 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा 53। तो 53 आ जाएगा 106 सेंटीमीटर को लिख लेंगे हम लोग मीटर में, ये हो गया लैम्डा।
ठीक है, फ्रिक्वेंसी हम लोग दे रखी है, बस वेलोसिटी पूछ रहा है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो n की वैल्यू दे रखी है 320 हर्ट्ज और इधर आ जाएगा 106 इंटू 10⁻²। तो इसको जब सिंप्लीफाई करो तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, लिखा था फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन ए ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रहती है ये रहती है v/2L, L ओपन ऑर्गन पाइप की, इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये जो है उसके थर्ड हार्मोनिक के, किसके, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बराबर है। लिखा है द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर। तो L क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बताइए। देखो V से V को काट दो, इससे इसको काट दिया, निकालना है हम लोग को लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप LO इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2/3 इंटू LC। तो देखो 2/3 और इसकी दे रखी है हमें 20, तो आ गया 40/3। 40/3 की अगर बात करेंगे तो कितना 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 13.33। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है उसके पास में, फर्स्ट। तो थर्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। व्हाट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बताइए। तो ये देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लिखा हुआ है, तो कंटिन्यूस जो इसमें दे रखा है ये इसका इस तरीके से दे रखा है। तो इसको देखो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो हम जैसे देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओपन एट वन, तो ये लगा क्लोज एट वन एंड, तो उसमें जो आती हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन ऐसे पहुँचती जा करके। तो रेशियो देख लेते हैं, देखिए 220/260, तो ये आएगा 11 और ये आएगा 13। तो ये है 11th और ये क्या है 20। तो ये 220 थी, ये 11 थी, तो 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल कितना हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, फिफ्थ लिखा है टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बना लेते हैं, एक कार ये है, दूसरी कार ये है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, अप्रोच ईच अदर विद स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड है 16.5। तो इसको मान लेते हैं 22 मीटर पर सेकेंड और ये मूव कर रही है 16.5 मीटर पर सेकेंड के। लिखा है द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, मतलब ये है फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज ए हॉर्न हैविंग ए फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज। अब ये जब हॉर्न करेगा तो इसकी जो साउंड होगी वो इधर जाएगी, ये सुनेगा। द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार। तो देखिए ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। तो उस केस में एफ डैश इज इक्वल टू आता है एफ ऑफ, यहाँ पर हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। तो देखो साउंड इधर जा रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो v प्लस वी नॉट। नीचे आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड सोर्स, तो साउंड भी उसी डायरेक्शन में, सोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 400। साउंड की वेलोसिटी वो कह रहा है आप 340 एज्यूम करिए, 340 प्लस ऑब्जर्वर की है 16.5। नीचे यहाँ देखें तो ये रहेगा 340 माइनस, और कितना माइनस करना है 22। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए तो ये इधर हो जा रहा 400, इसको देखो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 356/5 और 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 318। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम लोग को देखना है। तो अब इतना देखो पता है डिनोमिनेटर वैल्यू का हमें जो आंसर आएगा वो ज़्यादा ही आएगा 400 से। अब 400 से ज़्यादा जो है दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बी बच रहा है, क्या बच रहा है सी। अब इसमें इतना वैल्यू का तो इसमें तो ज़्यादा रहेगा, तो ऑप्शन को अगर हम मैच करें जा करके
तो अप्रॉक्सीमेट जो अपना आंसर पहुंचना चाहिए इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकुलेट करके देखेंगे तो सी आ जाएगा। 6th नंबर लिखा है द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन, तो इसमें एक ज़्यादा रहता है, तो सेकंड मतलब हो जाएगा 3V अपॉन, ये ओपन ऑर्गन पाइप की है, सेम फ्रिक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन की अगर बात करें तो इसका जो रहता है, तो इसके फर्स्ट ओवरटोन तो ये रहता है जाकर के जितना ओवरटोन होगा उसमें से 2n+1 हम ऐड कर देते हैं, और इधर ही आता है 4LC। तो देखो V से V को तो हटा दो, 3/2L। ठीक है, इधर फर्स्ट कह रहा है तो फर्स्ट रखेंगे तो इधर भी कितना जाएगा 3/4LC। तो इससे इसको हटाया तो यहाँ हमने पाया लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप आ रही है और 2 टाइम्स LC हो जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है वॉट ऑन ओपन ऑर्गन पाइप सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ L मीटर दे रखी है। तो यहाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ L दे रखी है तो 2L हो गया, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन सेकंड। 7th पे आ जाते हैं, क्या कहता है 7th। ठीक है, 7th में कह रहा है 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसीज n-1 and n+1 दे सुपरइम्पोज टू गिव बीट्स द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड। बीट्स का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 1, इसका डिफरेंस करेंगे आएगा 1, और इसका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2। 1 और 1 ये हो जाएंगे ओवरलैप, तो एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे टोटल 2, तो 2 सुनाई देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है सायरन इमिटिंग ए साउंड, एक सायरन है जो साउंड इमिट कर रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टूवर्ड्स क्लिफ। तो ये मान लेते हैं भाई ये क्लिफ है, यहाँ पर ये ऑब्जर्व पड़ा है, तो यहाँ से एक सायरन है ये अवे मूव कर रहा है, तो ये सोर्स हुआ ना जा करके, ये 15 मीटर पर सेकेंड से क्लिफ की तरफ मूव कर रहा है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द साउंड। अब जो ऑब्जर्वर सुनेगा रिफ्लेक्शन के बाद ये साउंड की जो वेलोसिटी आएगी वही सुनेगा ये। ठीक है, तो अब इसको लगाना है, तो जैसे वही फॉर्मूला देखेंगे भाई, एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर रेस्ट में तो ऊपर आएगा केवल किसका, साउंड का, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड सोर्स। तो साउंड एंड सोर्स, तो यहाँ देखेंगे हम सोर्स BC डायरेक्शन चल रहा है, साउंड BC डायरेक्शन में, इसका हम देखेंगे तो ये साउंड की वेलोसिटी दे रखी है हम लोगों को 330 और ये है 15, तो वैल्यू रख देते हैं एफ डैश इक्वल टू साउंड ये दे रखा है हम लोगों को 800, वेलोसिटी है 330, माइनस करेंगे 315। उसी तरह का देखो जो वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू कम है तो इसे 800 से ज़्यादा आएगी, तो 800 से ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो ये ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, ये तो अपना गलत हो गए, 2 ऑप्शन हो गए। अब ये देखो वैल्यू इसमें बहुत कम अंतर है, तो अप्रॉक्सीमेटली से जो सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना फर्स्ट आएगा। ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। तो आंसर जो निकल के आएगा 838 हर्ट्ज। ठीक, 9th पे पहुँचते हैं जा करके। लिखा है एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप होगा विद ट्यूनिंग फॉर्क। इन द स्मॉलर लेंथ ऑफ कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो L2 इज इक्वल टू आता है 3L1 और L3 इज इक्वल टू आता है 5L1, तो L1 दे रखा है, नेक्स्ट पूछा तो 3 टाइम्स कर दिए, 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 150। 10th नंबर आते हैं, लिखा है यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1। ठीक है, रोप है इसकी लेंथ L रखी, मास M1 रखा, हैंग्स वर्टिकली। तो ये है जैसे ये वर्टिकली हैंग कर रही है, इसका मास M1 दे रखा है। ए ब्लॉक ऑफ मास M2 इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप।
ठीक है, यहाँ पर m2 को अटैच किया गया। अ ट्रांसफर पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, एक यहाँ से पल्स जनरेट करेगी नीचे से, वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखी है। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन रीचेज टू द टॉप ऑफ द रोप, तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला रहता जा करके v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, जो लैम्डा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेंशन के। जब नीचे रहेगा तो केवल वेट क्या रहेगा m2, जब ऊपर पहुंचेगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा भाई L2 अपॉन L1, मतलब ऊपर पहुँच गया ना, तो ऊपर पहुँचने पे दोनों वेट आ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा m1 प्लस m2, जब नीचे था तो क्या था m2। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, लास्ट। अब आते हैं 11th नंबर पे, क्या कह रहा है 11th, लिखा है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, it is observed to have a resonant frequency 420 and 315 Hz. There are no other resonant frequency between the two. The lowest resonant frequency for the string. अब इसमें भी देखिए, तो जो स्ट्रिंग रहती है वो ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है, तो मतलब उसमें जो फ्रिक्वेंसी आती है n, 2n, 3n एंड सो ऑन। तो अगर फंडामेंटल निकालनी है तो जो लास्ट वाली है पहले वाली माइनस कर दीजिए, तो ये 420, ये कितना है 315, तो माइनस कर दीजिए। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर हमें निकालनी है 420 माइनस 315, ठीक है, तो ये जैसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 105, तो 105 हट जाएगा सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब लिखा 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22 लीटर्स एट एनटीपी, ठीक है, तो 22 लीटर में 1 मोल हुआ, 1 मोल का जो मास रहेगा वो क्या होता है मॉलिकुलर वेट रहेगा, तो तुम्हारा मॉलिकुलर वेट हो गया, ये ध्यान रखना है शब्द को, 1 मोल का जो मास आएगा वो क्या रहता है मॉलिकुलर वेट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस दे रखा है CV की वैल्यू इतना दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एट NTP इज दिस 952 मीटर पर सेकेंड, NTP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं, केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन। Then the heat capacity at constant pressure, CP की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर आपको देखो फॉर्मूला पता हो साउंड की वेलोसिटी का इन द गैस, तो ये आता है गामा RT अपॉन m, ठीक। तो यहाँ पर ये हम लोगों को वैल्यू इसने दे रखी है 952 अपॉन, तो ये गामा रहता है CP अपॉन CV, और यहाँ हो जाएगा RT अपॉन m। बस सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 952 इधर ये रखेंगे, रूट हटाएंगे, आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। CP की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, CV की वैल्यू दे रखी है 5, R की वैल्यू दे रखी है 8.3, T की वैल्यू हो जाएगा 273 अपॉन m की वैल्यू है 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो CP की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, कैलकुलेशन है, इसे आप इधर सब डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो लगभग जो आंसर निकल के आएगा वो तुम्हारा 8 जूल पर केल्विन के आसपास आ जाएगा, तो 8 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 12 का C। 13 पे आते हैं, लिखा सोर्स ऑफ साउंड S इमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी दे रखी है, and an observer who is located at the some distance from each the other. The source is moving with a velocity with moving the speed 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the source, ठीक है। सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, सोर्स ऑब्जर्वर लाइन से 60 डिग्री पर मूव कर रहा है। द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। द एपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, अब देखिए यहाँ जो साउंड होगी वो तो इसी तरफ जाएगी ना, तो सोर्स का इस तरह उसी लाइन के क्रॉस कंपोनेंट लाना रहता है, तो ये रहेगा VS cos 60, बस डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगा दी, F डैश इक्वल टू F रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स साउंड एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में तो साउंड आएगा, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू दे रखी है 100
ठीक है, तो 100 रख दिया यहाँ पर। साउंड की वेलोसिटी है 330, यहाँ रखा वैल्यू हम लोगों ने 330 माइनस वी एस की जो वैल्यू थी वो 19.4 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा जो दिखेगा वो डी आ जाएगा 103 हर्ट्ज। ठीक है, 13 का लास्ट। अब आते हैं 14 का। लिखा द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और लेंथ 20 सेंटीमीटर इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट द बोथ एंड। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रिक्वेंसी आती है V अपॉन आती है 4LC। सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या हो गया जा करके, थर्ड हार्मोनिक है कि नहीं है, तो रहेगा 3V/2LO। इससे इसको हटा दो, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप पूछ रहा है तो ये रहेगा 2, तो इसको हम लोग देखेंगे LO इक्वल टू 3 जाएगा, इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6LC, तो आ जाएगा 6LC की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो आंसर ही हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 14 का क्या हो गया ए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 2015 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन होंगे ऑफ एयर कॉलन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ द लेंथ 85 सेंटीमीटर व्हिच फ्रिक्वेंसी लाई बिलो, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1250 हर्ट्ज से नीचे हो। तो एक एंड पर बंद है तो इसका पहले हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, तो आएगा V/4L। V की वैल्यू है 340, 4L की वैल्यू दे रखी 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर बदले 10⁻², तो -2 मतलब इधर हो जाएगा 100। इसको अगर कटेंगे 340 हो जाएगा, 340 निकल के आएगा, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है 100 हर्ट्ज। अब इसमें जो फ्रिक्वेंसी पहुंचती जा करके जो नेक्स्ट आएगी F2 इक्वल टू वो कौन सी आती है 3F1, तो ये हो जाएगा 300। फिर F3 इक्वल टू आ जाएगा 5F1, तो 5 कितना जाएगा 500। फिर देखो F4 इक्वल टू कर आ जाएंगे तो हो जाएगा 7, तो ये जाएगा 700। F5 का अगर करेंगे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 900। F6 करेंगे तो आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 1100। और अगर F7 करेंगे तो 11 का और बचेगा 13, तो ये आ जाएगा 13। अभी 1300 देखो इससे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तक जो मिल रही है हमें कितनी मिल रही हैं 6 मिल रहे हैं। ठीक, तो 6 ऑसिलेशन मतलब ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा डी। क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फ्रिक्वेंसी आती है ऑड मल्टीपल होती है 1 3 5 7 9 11। तो बस आपने फंडामेंटल निकाल ली, फिर आपने देख लिया कितने ऑसिलेशन बन रहे हैं जाकर के, तो 1250 से नीचे तक जो पहुंच रहा है 1100 तक वो 6 ऑसिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो 15 का लास्ट हो गया। अब आते हैं 16 का। यहाँ कह रहा है कि स्पीडिंग मोटर साइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो स्पीड रहेगी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ही फाइंड द ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड द कार मूव अहेड ऑफ इन 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये जैसे है और इसके सामने ये कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये जो हॉन्किंग कर रहा है मतलब हॉर्न बजा रहा है 1392, तो जब ये हॉर्न बजाएगा तो इसके साउंड तो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा ना, तो ये ऑब्जर्वर जो जा रहा था ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये इधर इसकी साउंड की पहुंचेगी जा करके इसको सुनाई देगी। द स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हॉन्क एज हर्ड बाय द हिम, इसके द्वारा। अब इसके आगे चल रही ना, इसने यही बोला, देखिए ही फाइंड ट्रैफिक जाम ईस्ट मूव अहेड ऑफ हिम, उसके आगे की तरफ ये चल रही थी कार। तो बस लगाते हैं डॉपलर इफेक्ट F डैश इज इक्वल टू F ऑफ, हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन साउंड एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इधर जा रहा, साउंड इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएगा। तो सीधे लिख दे रहे हैं, देखो 343 में 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 353। ठीक है, अब इसमें देखिए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन साउंड एंड सोर्स, तो साउंड इधर है सोर्स इधर है, तो माइनस करेंगे
343 में 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298 है कि नहीं। तो यहाँ पर ये f की वैल्यू रखिए, f की वैल्यू है 1392 इंटू 353, ठीक है 343 है ना, 338 हो जाएगा, 338 तभी तो आएगा, तो ये रहेगा 338। अब देखो डिनोमिनेटर वैल्यू कम है तो आंसर जो अपना आएगा 1392 से ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। तो ज़्यादा देखो ये हट गया, ये हट गया, और ज़्यादा हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो पहुँचेगा जा करके वो कौन सा हो जाएगा, सी, 16 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 17 पे, लिखा है वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट द बोथ एंड, ठीक है, दोनों एंड पे ओपन है, दोनों एंड पे अगर ओपन रहता है तो ये यहाँ पर जो एंटी नोड बनता है और यहाँ पर भी क्या बनता है, एंटी नोड, ये रहता है दोनों एंड पे ओपन का। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। लिखा ऑल हार्मोनिक्स ऑफ ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी जनरेटेड, सही बात, इवन और दोनों मिलते हैं, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट द एंड, गलत कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरटोन बनते हैं जाकर, तो ओवरटोन में क्या होता है, मतलब एंटी नोड बनते हैं, यहाँ पर जो रहेगा वो प्रेशर मिनिमम रहेगा, तो यही गलत कह रहा है। 17 में क्या हो जाएगा, बी। 18 पे पहुँचते हैं, ये लिखा है अ वेव ट्रेवलिंग इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, ठीक है, वाई मीटर ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या था, एम्पलीट्यूड। वेव लेंथ रखा है 2 पाई एंड फ्रिक्वेंसी 1 बाई हर्ट्ज। तो वेव की इक्वेशन देखो, फॉर्मूला रहता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या रहेगा के एक्स, ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई इतना ही रहेगा, साइन ये रहता है 2 पाई एन, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी रखी है 1 बाई पाई इंटू टी, माइनस ये रहता है 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू है 2 पाई, इधर क्या है एक्स, 2 पाई से 2 पाई काट दिए, पाई से पाई के काट दीजिए, तो यहाँ देखो सिंप्लीफाई करने पे आ जा रहा है y इज इक्वल टू साइन 2t माइनस एक्स। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2t, तो आ जाएगा आंसर सी। तो 18 का हो गया सी। 19 आते हैं 2013 का, लिखा सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ नोन फ्रिक्वेंसी 250 हर्ट्ज। तो ये मान लीजिए नोन का है जिसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 250 हर्ट्ज, और ये अननोन है, जब इसके साथ साउंड किया जा रहा है तो बीट्स आ रही 4। तो हमने कहा था भाई या तो देखो इसका 4 तो अंतर तभी आएगा जब इसका 250 से या तो 4 ज़्यादा हो या तो 4 कम होगा। 4 ज़्यादा करेंगे तो आएगा 254 और 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 246, ठीक है, ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इसका सेकंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल, तो डबल करिए तो 8, इधर 10, इधर होगा 5, इसका ऑर्डर डबल करेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4। तो इसको जब साउंड किया जा रहा है, दूसरे का दे रखा है 513, तो ये कह रहा है कि डिफरेंस आ रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड, और इसमें देख लो 5 बीट पर सेकेंड में किस में आएगा, ठीक है। तो अगर इसका और इसका डिफरेंस देखें तो ये 5 आ रहा है, और इसका और इसका डिफरेंस देखें तो 13 8 और 13 कितना आ जाएगा 21 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या ये आएगा, ये किसके लिए हो रहा था 254 मतलब सी, तो 19 का सी हो जाएगा आंसर। 20 पे पहुँचते हैं अब, ठीक है। तो 20 का क्या कह रहा है, लिखा द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए सोनोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। What should be the position of 2 bridges below the wire so that the 3 segments of wire have their fundamental frequency in the ratio of 1:3:5। 2 ब्रिजेस रखे गए हैं,
तो देखिए वो इस तरीके से रहता है, अगर थोड़ा बहुत आपको याद होगा, ये स्ट्रिंग रहता है, तो ये एक ब्रिज यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो ये हो गया L1, ये गया L2, ये L3, तो ये इधर है, ये इधर है, और ये L3 इधर है। ब्रिज पोजीशन जैसे पहले L1 की इधर आई और ये L2 की इधर आएगी, तो हमें ये निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं इस केस में, फ्रिक्वेंसी का आता है 1/2L और √T/, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का रेशियो दे रखा है, तो ये लेंथ का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो लेंथ का रेशियो क्या आएगा, देखिए L1 is to L2 is to L3, तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 1/3 और 1/5, तो 15 लेंगे तो इधर देखो आ जाएगा 15 is to 5 is to 3, ये पहुँचेगा जा करके, ठीक है। तो इधर ये रहेगा L1, L2 और L3, तो इनको जैसे ये जो पहुँच रहा है इधर कितना हो गया 15, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर रखा हम लोगों ने 15x प्लस 5x इधर 3x अपॉन 15, जब सबको जोड़ेंगे तो ये इसकी 100 सेंटीमीटर पहुँच जानी चाहिए। 100 सेंटीमीटर पहुँच जाने मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे x बराबर 15 5 20 कितना का 23, ठीक है। तो 23 का मतलब ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 15 इंटू 100 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 23, ये x आया। अब x आया तो अब आपको L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व रब कर दे रहे हैं। अब एक एक करके निकाल लेते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है L1 इज इक्वल टू वो कितना है 15x, तो पहले तो ये आएगा, पहले तो ये L1 इसी टर्म में आ गया, तो 15 मतलब ये 1500, ये पहला 100, ठीक है, ये जैसे इसको रखेंगे ये 100 आ जाएगा, तो ये 1500 अपॉन 23, ठीक। इसके बाद L2 में बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 23, तो ये पहुंच रहा है जा करके 500 अपॉन 23, तो ये L2 वाले के इनिशियल्स कितना हो जाएगा 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 ये 1500, तो आंसर कौन सा है डी, तो 20 का लास्ट हो जाएगा। अब आते हैं 21 का, देखा टू सोर्सेस P and Q प्रोड्यूस नोट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 660 हर्ट्ज, a listener moves from P to Q, ठीक है, ये इधर से P से Q की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड देन द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द लिसनर पर सेकेंड। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ बीट मतलब डेल्टा n इज इक्वल टू रहता है 2vs अपॉन v, ठीक है, n2 क्या हो जाएगा n, तो 2vs है 1, v की वैल्यू दे रखी है 330 और ये कितना है 660, इसे कट किया 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, 21 का फर्स्ट आ जाएगा। 22 आते हैं 2012 का, लिखा है व्हेन स्टिक डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट L1 L2 L3 द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज 3 सेगमेंट, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो देखा अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो फ्रिक्वेंसी रहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती थी लेंथ के, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L1, n2 इज इक्वल टू 1/L2, n3 इज इक्वल टू 1/L3, टोटल लेंथ अगर बात करें L, तो L इज इक्वल टू करेंगे 1/n, तो ये आ जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1/n1 1/n2 और इधर 1/n3, तो यहाँ देखेंगे ना जब टोटल लेंथ होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा ना, तो आंसर कौन सा दिख रहा है सी ऑप्शन हो जाएगा 22 का। अब आते हैं 23 का क्या कह रहा है 2012 का है, देखा टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस क्लोज टू ईच अदर इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव, ये दे रखी है y1, ये दे रखा है y2, एन ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर दीज टू सोर्सेज ऑफ साउंड विल हियर बीट्स कितनी होंगे और इंटेंसिटी, तो बीट्स मतलब फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस,
तो फ्रिक्वेंसी की डिफरेंस ये देखा ओमेगा 2, ये देखा ओमेगा 1। ओमेगा इज इक्वल टू कितना रहता है 2 पाई n। तो उसमें देखो जो बीट्स अंतर आता है डेल्टा n इज इक्वल टू ये आता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा 2 कितना है 608। 60 में 600 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 पाई, और नीचे कितना है 2 पाई, ये आ गया 4। तो बीट्स कितनी जाएगी 4। तो 4 देखो पहले हम दे रखा है और हमें लास्ट में दे रखा है, तो ये तो देखो हटा दीजिए। अब कह रहा है वैक्सिंग मतलब होता है मैक्सिमम, वायरिंग मतलब कम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला रहता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। पहला एम्पलीट्यूड है 4, दूसरा है 5। 5 प्लस 4 करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। फिर 5 माइनस 1 करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 181 इज टू 1। तो आंसर कौन सा आ गया डी 23 का लास्ट। अब आते हैं 24। क्या कहता है 24? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव की दे रखी है ये एक्स एंड वाई इन द मीटर इन 3 सेकंड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो ए ओमेगा होती है, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वो होती है एन लैम्डा। तो इनका रेशियो पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। इसी को पहले हम सही से लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, ये लिखा साइन, पाई को अंदर ले जाइए, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो इधर बचेगा 25 पाई टी, माइनस पाई बाई 2 इधर जाएगा, ये इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये पाएंगे पाई बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो वेव वेलोसिटी रहती है ये रहता है ओमेगा वाई के। ओमेगा की वैल्यू लिखी है 25 पाई और के की वैल्यू लिखी पाई बाई 2। पाई से पाई कट गया, ये वैल्यू हो गई 50, ठीक है। ये हो गई वेव वेलोसिटी। अब कह रहा है पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये है वेव वेलोसिटी v। अब कह रहा है पार्टिकल वेलोसिटी एक आ गया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ए ओमेगा होता है, एक वैल्यू लिखी है 3 और ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी है 25 पाई। तो यहाँ पर रख देते हैं पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी। तो यहाँ देखो आ जाएगा 75 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ 25, ये आ जाएगा 50। काट देते हैं 25 से, 25 यहाँ 75, 25 दूनी 50, 3 पाई बाई 2। आंसर कौन सा हो गया सेकंड, 24 का सेकंड आ गया। अब आते हैं 25 पे। क्या कहता है 25 पे? लिखा ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकंड, ठीक है, टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ट्रेन मूव कर रही है, ये सोर्स हो गया 220 मीटर पर सेकंड से। इमिटेड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। तो ये इधर मूव साउंड जो जाएगी इसी तरफ जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ। सम ऑफ द साउंड रीचिंग द ऑब्जेक्ट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रेन एज इको। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। तो अब जब जो सुनाई देगी, जब रिफ्लेक्शन बाद साउंड इधर आएगी ऐसे तो सुनाई देगी इसको, ये जो ड्राइवर होगा इसके अंदर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इको इज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। तो उसी तरह आपको इसको फिर से लगा देना है डॉपलर इफेक्ट एफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड इधर इसको सुनाई दे रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो वही काम करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो v प्लस ये वैल्यू दे रखी है 220 अपॉन, फिर ये माइनस में उसी डायरेक्शन साउंड एंड सोर्स, तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v माइनस वी एस वैल्यू रख देते हैं 1000। साउंड वेलोसिटी 330 दे रखी, 330 में 220 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा, 330 में 220 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 550 अपॉन, अब 330 में 220 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है माइनस कर लीजिए, 330 220 तो 110, ठीक है 110 इसे हटा दीजिए, इसे कट करेंगे 5 तो 1000 इंटू 5 अगर देखेंगे तो आंसर अपना कितना आएगा 5000 हर्ट्ज, मतलब कितना हो गया सी। 26 पे पहुंचते हैं, लिखा है 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये दे रखी है साइन, इसका क्या लिखा है कॉस, कॉस मतलब ये हो गया कि ये साइन से कॉस का जो रहता है वो फेज डिफरेंस कितना आता है π/2 का, ये आगे है π/2, द फेज डिफरेंस बताइए, तो बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो फेज डिफरेंस जो रहेगा π/2 माइनस ये इनिशियल इसका कितना है 0.57, π/2 मतलब 3.14/2 माइनस 0.57, इधर माइनस करेंगे 1.57 आ जाएगा, माइनस होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब क्या हो गया फर्स्ट, 26 का फर्स्ट हो गया। अब पहुंचते हैं हम 27 पे, ठीक है, लिखा है अ साउंड ट्रेवल 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर एंड 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू द ब्रास, तो देखिए जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम बढ़ जा रही है 10 टाइम्स, द वेव लेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव एट इंटर्स ब्रास फ्रॉम एयर, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, अब देखो ये ब्रास से एयर में जा रही है, तो ब्रास से एयर में जाने पर उसके जो वो है स्पीड वो तो घट जाएगी ना, तो जो घट जाएगी तो उसमें तो हमें देखना है तो उसका इफेक्ट क्या रह जाएगा 20 सी, तो ये जैसे एयर में दे रखा है v इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, तो 350 और दूसरा दे रखा है हमें ब्रास का, तो ये रहेगा एन लैम्डा, ये है एयर में, ये किस में है ब्रास में, ठीक। अब सीधे देखो तो इसमें क्या होगा जा करके कि उसकी वेवलेंथ जो पहुंच रही जा करके स्पीड उसकी ब्रास में ज़्यादा थी, घटेगी, ठीक है, जब ये वैल्यू घटेगी तो वेवलेंथ क्या होगी बढ़ जाएगी, उसी आप से क्या इंक्रीज बाय द 10 टाइम पड़ रहा है ना, तो 350 से 300 10 टाइम, तो ये सी हो जाएगा, 10 टाइम के अंदर रहेगा इंक्रीजेज बाय द 10। अब आ जाइए 2 आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन T हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, द फ्रैक्शन एंड इंक्रीज द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर विच लीड अकरेंस ऑफ 6 बीट्स पर सेकेंड when the wire oscillate together, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने कहा था तो ये आता था n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन m, तो यहाँ जो n है, ठीक है, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है रूट टी के, तो अगर हम इसको करना चाहें डेल्टा n/n इज इक्वल टू रूट का 1/2, इधर आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी, ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन एंड इंक्रीज द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर विच विल लीड द अकरेंस ऑफ 6 बीट्स पर सेकेंड, तो ये वैल्यू हम लोगों से पूछी आ रही है, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज द टेंशन, टेंशन में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है हम लोगों को, अच्छा तो वैल्यू रखते हैं 3, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन डेल्टा n है 6, n की वैल्यू है 600 इज इक्वल टू 1/2 इधर डेल्टा t/t, तो ये इससे कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, डेल्टा t/t बचेगा 2/100, 2/100 मतलब कितना 0.02, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड।
अब आते हैं 29, लिखा है ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी कहा गया था, ये होता था ओमेगा अपॉन के, और जो पार्टिकल वेलोसिटी होती मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये होती थी ए ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू रहती थी ना, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो यहाँ पर ये देखो आ जाएगा 1 अपॉन के की वैल्यू रहती है 2 पावर लेमडा, तो लेमडा चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा ए, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए, 2 पाई ए मतलब कितना हो गया सी। 29 हो गया। अब आते हैं 30 नंबर पे। ठीक है, 30 का क्या कहता है, लेगा ट्यूनिंग फॉर अ फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक्स 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो the beat frequency decreases to 2 beat per second when the tension in the piano string is slightly increased the frequency of the piano string before increasing the tension। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका तो पता है, इसका ये दे रखा है 512, ये पियानो है सपोज करिए, इसमें पहले आ रहा था 4, तो 4 डिफरेंस तब आएगा, 4 ज़्यादा है तो 4 कम, तो 4 ज़्यादा मतलब ओवर 416, अब 4 कम का मतलब होता है 408। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, जब इसका टेंशन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, द बीट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज बाय 2 पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द, अब इसके बाद क्या हो रहा है, जब इसका टेंशन नो कर दिया गया तो उसी केस में ये 512 भी, इनके जो बीट आ जा रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ जा रहा है। और देखो टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो या तो देखो 16 से आगे जाएगा, 16 से आगे जाएगा तो पहले देखो डिफरेंस आ रहा है इनका 4 का, और जाएगा तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इसमें 2 नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें डिफरेंस अभी 4 आ जा रहा है, जैसे हम टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी में 9 हो जाएगा, 9 में डिफरेंस कितना आएगा 3, तो 10 हो जाएगा, 10 में डिफरेंस कितना आएगा 12, तो अपना जो फ्रिक्वेंसी वो क्या हो सकती है 508 हर्ट्ज। तो आपको ये देखना है अगर बाद वाले में फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हो तो हमारा कम वाला आंसर आता है, अगर बाद में ये डिफरेंस अगर बढ़ रहा होता तो ज़्यादा वाला आंसर आता। सिंगल सा कॉन्सेप्ट रहता है, क्लास में बताया भी था, अगर ध्यान रखेंगे तो आंसर हो जाएंगे। बढ़ा तो हमें कम वाला लेना, ये अगर घटा होता, ठीक मतलब ये जो बीट्स हैं ये घटे ही हैं, ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया कम वाला होगा, और बीट्स एक बड़ी होती तो ज़्यादा वाला हो जाता। अब आते हैं 31। ठीक है, 31 का क्या कह रहा है, लिखा ईच ऑफ द 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिस and this centimeter are tensioned separately by 20 Newton force. Mass per unit length of the both string is same as equal to 1 gram per meter. When both string vibrate simultaneously, the number of beats. तो मान लीजिए अगर पहले फॉर्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा 1/2L √T अपॉन ये रहा जा करके, तो पहले N1 लिखा 1/2, L1 की वैल्यू वही, आप सेंटीमीटर को मीटर बदल लेंगे लगभग वही पहुँचेगा जा करके। टेंशन 20 दे रखा है, ये वैल्यू है 1, और दूसरे लिख देंगे हम N2, तो 1/2, और ये दे रखा 49.1, इधर हो जाएगा ये 20/1। अब इसको आपको बीट्स निकालना है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन है तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर लगभग निकल के आएगा 7 बीट्स, फर्स्ट आ जाएगा 31 का। 32 का पहुँचते हैं, लिखा ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए हिल। तो ठीक है, ये हिल है, ये कार है, 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, साउंड ए हॉर्न ऑफ 600 हर्ट्ज विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एज हर्ड बाय द ड्राइवर। अब ये इधर से, ये इधर हॉर्न बजाएगा, ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर तब इसको सुनाई देगी। तो बस जैसे अभी बार बार करते रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, एफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन साउंड एंड ऑब्जर्वर। तो देखो साउंड भी इसी डायरेक्शन में है, ऑब्जर्व, ठीक है, तो इसमें जैसे साउंड जब उसको सुनाई दे रहा है वो इधर आएगी, अब ये ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी। तो इसके साउंड की 330, इसकी रखी 30, ठीक है, तो 30 दे रखा है, तो इसको जो है जोड़ देंगे, 330 + 30 करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 360। साउंड एंड सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है,
तो 330 में 30 माइनस करेंगे आ जाएगा 300। एफ डैश, एफ की वैल्यू रख दीजिए 600, इधर हो जाएगा 360 अपॉन 300, इसको हटा दीजिए, ये आ गया 2। 360 इंटू करेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगा 720 हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन कौन सा है सेकंड, 32 का सेकंड हो गया। अब आते हैं 33, क्या कहता है, अ वेव इन ए स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, y इक्वल टू मीटर, एक वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो सब में 0.02 मीटर लिखा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, x with the speed of 128 meter per second, it's noted that 5 complete wave fit in the 4 meter length of the string. The equation of described, इक्वेशन जो वेव की है वो बताइए कैसी होगी। तो देखिए 5 वेव जो हैं वो 4 मीटर में फिट बैठ रही हैं, तो एक वेव की जो डिस्टेंस होती है वेवलेंथ रहती है जा करके, तो वेवलेंथ अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 मीटर, ठीक है। तो अगर हम k की वैल्यू निकालें, k होता है 2π/λ, ठीक है, तो 2π/λ, पाई की वैल्यू रखे 3.14, लैम्डा की वैल्यू 4/5, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको लगभग आप सॉल्व करिए, इसको काट दिए 2 आया, ये आएगा 1.57, मल्टीप्लाई करो 5 सत्ते 35, 5 25 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, 7.85। तो 7.85 देखो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, x के साथ क्या आता है ना। अब देखिए चल रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। अगर इतना भी आप कर ले जाओ ना तो अपने आप पता चल रहा जा रहा है, आंसर कौन सा आएगा सी। और दूसरे स्टेप में v इक्वल टू एन, वी दे रखा है, लैम्डा पता चल गया, एन निकाल लेंगे तो आंसर तुम्हारा बैठेगा जा करके सी। एक ही से पता चल गया ये, तो जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आता है y इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी आता है इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये किधर चल रहा होता है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो हमने के वैल्यू निकाल लिया, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 33 का सी। और 34 का लिखा, पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय दिस, ठीक है। After the elapse of the what fraction of the time period, the velocity of the point will be equal to half of its maximum velocity. हाँ, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होगा, तो इसको अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो v इक्वल टू ओमेगा पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, बाकी आप वैसे लिख दीजिए ओमेगा टी प्लस π/6। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा बाई 2, यहाँ रहेगा ए ओमेगा और यहाँ रहेगा कॉस ये ओमेगा टी प्लस π/6, इससे से काट दीजिए 1/2 आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 ये आता 60, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस π/6। तो 60 को हम जो लिख सकते हैं, तो उसको 60 को हम ले सकते हैं π/6, या तो इस पे आएगा, ठीक है, या ये जो पहुँचेगा जा करके 2π/6 पे, दो वैल्यू आएंगी बाई 60 या 120 पे 1/2 होता है प्लस माइनस, तो ये सकता है। तो इसमें हम जो लोग रखेंगे हम लोग वो आ जाएगा 2π/6, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू π/6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा π/6, तो बस वैल्यू रख देनी है 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना आएगा π/6, पाई से पाई को हटा दीजिए, सिंप्लीफाई करोगे t इक्वल टू आएगा कैपिटल T/12, आंसर कौन सा हो गया सेकंड। तो 34 का सेकंड है 2008 में पूछा गया, हालांकि ये ज़्यादा हो गया, हम लोग 2009 तक का टारगेट रखे थे, ठीक है। अब आते हैं 35, ठीक। 35 क्या, टू पीरियोडिक waves of intensity I1 और I2 pass through the region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensity. तो देखो सेम डायरेक्शन में अगर बढ़ रहे थे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आती है वो रहती है I1 प्लस I2
प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। आई मिनिमम की बात करेंगे तो आता है I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। ठीक, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अब इनको जब जोड़ोगे I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ये कट जाएंगे। I1 प्लस I2 2I1 होगा, I2 प्लस I2 2I2 होगा, तो 2 को ले लिया गया कॉमन, ये होगा I1 प्लस I2। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया 11th का जो लास्ट चैप्टर था वेव्स के बारे में। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कोई चीज़ स्पीड से हुई है तो प्रयास ये रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा दिया जाए। कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए, अपनी तैयारी करते रहिए, एग्जाम अपने तय समय पर हो ही रहा है। ठीक है, तो गुड बाय, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे।